हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे। सॉरी, मैं काफ़ी दिन के बाद यूट्यूब पे आ रहा हूँ। कुछ मसरूफियत थी, कुछ ड्यूटी के मामला थे। तो मतलब अब कुछ जिम्मेदारी वाली ड्यूटी है, तो फिर ज़ाहिरी बात है, फिर उस हिसाब से टाइम भी देना पड़ता है ड्यूटी को। क्योंकि जब वो लोग पैसा देते हैं तो फिर वो काम तो लेते हैं ना। चाहे वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। खैर, आज मैं हाजिर हुआ हूँ। कुछ दोस्त जो है वो कह रहे थे, ड्राइवर हजरात कह रहे थे कि यार हमारे लिए भी कोई पोस्ट निकालें। तो मैं नहीं निकालता, मैं तो सिर्फ ढूंढ के आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो प्यारे भाई, इस तरह है कि ड्राइवर ऑपरेटर्स की ज़रूरत है जिनका फायर में कुछ एक्सपीरियंस हो, और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं वीडियो की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ। तो चलें जी। सबसे पहले जनाब कह रहे हैं कि ड्राइवर ऑपरेटर चाहिए जी। रेड सी ग्लोबल में उमलज तबूक यानी कि सऊदी अरेबिया के लिए इन्हें ड्राइवर चाहिए। और फुल टाइम होगा जनाब। एम्प्लॉयर्स, इनकी हॉस्पिटलिटी मतलब ठीक है, अच्छी इनकी मतलब कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं जो द रोल ऑफ द ड्राइवर ऑपरेटर इज रिपोर्ट टू द कैप्टन्स एंड सेफली ड्राइव द फायर एंड रेस्क्यू व्हीकल्स एंड फ्रॉम फायर्स एंड अदर इमरजेंसीज। आप ये पढ़ लीजिएगा, ये आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं। उसके बाद प्रोफिशेंट ऑपरेटिंग पंप्स, एरियल डिवाइस, पावर एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एज रिक्वायर्ड। कीप इन्वेंट्री ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑन ऑपरेटर्स, clean and service assigned apparatus, maintaining it and condition of readiness, report mechanical failure or difficulties and missing or damaged equipments to the proper authority। ये चीज़ें आपको पता ही है क्या होता है। मिसिंग चीज़ों को बताना है, सफाई करनी है जी, गाड़ी को अपने फायर केस की तरफ लेके जाना है जी। ठीक है जी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मज़ीद वही चीज़ें सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है जी। रिपोर्ट करनी है जी अपने कैप्टन को, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ऑन द स्टेशन। ठीक है जी। बी प्रोफिशिएंट इन ऑपरेटिंग पंप। ठीक है जी। और इक्विपमेंट्स को चलाने में मतलब अपने आप को जो है वो प्रोफिशिएंट बंदा जो है वो शो अप करवाना है। उसके बाद प्रोसेस थ्रो द नॉलेज मैकेनिकल प्रिंसिपल लाइक दैट पढ़ लीजिएगा, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, इजी इजी चीज़ें हैं, आपने पढ़ लेनी है। अटेंड ट्रेनिंग कोर्सेज, परफॉर्म जनरल फायर फाइटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंट। ठीक है जी। ये RFRS और ये RSC जो है ना, इनको फॉलो करना है। बी फ्लेक्सिबल विद रिगार्ड्स ऑफ वर्किंग वेरिड लोकेशंस एज डायरेक्टेड बाय FRS मैनेजमेंट। मतलब ये आपके सीनियर मैनेजमेंट की जो भी समय लेके उनकी तरफ से जो भी एक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, आप उनके मुताबिक अपने काम को करेंगे जी। कि ठीक है जी। कैरिंग आउट सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो वक्त के साथ साथ आपको जो ड्यूटीज बताई जाएंगी वो भी आपने साथ साथ कर लेना है जी। ठीक है जी। मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21। अगर आप मतलब इससे ज़्यादा हो, कम ना हो। ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस हो, सम ऑफ which should be in municipal setting as a firefighter plus 2 year experience as a drivers। ये सऊदी नेशनल्स के लिए है, जो कि सऊदी नेशनल है, उनका एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर और फायर फाइटर का होना चाहिए, लेकिन आपका चलेगा। आपके लिए ये है नीचे वाला मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस, सम ऑफ विच शुड बी इन द म्यूनिसिपल सेटिंग एज अ फायर फाइटर विद 2 year एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब एज अ ड्राइवर का, और 5 साल का एज अ फायर फाइटर का। मतलब 5-6 साल आपका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। जो भी अप्लाई करता है, जिसका इंटरव्यू पास होता है, कंपनी आपको एज अ HTV ड्राइवर ऑपरेटर का ही वीज़ा देगी और आपका यहाँ पे लाइसेंस वो बनवा देगी। उसकी आप टेंशन ना ले। अगर आपका LTV या HTV लाइसेंस है, यू कैन अप्लाई, नो प्रॉब्लम फॉर दैट वन। ओके, नेक्स्ट गो टू द NFPR FRS अप्रूव्ड इक्विवेलेंट। ये
लेवल्स हैं वो तो हर किसी को बताते रहते हैं जी, आप अमेरिकन स्टैंडर्ड का हो जी, NFPA स्टैंडर्ड हो, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट अप्लाई, डू इट नाउ, डू इट। ठीक है जी, नेक्स्ट बताते हैं जी, फायर फाइटर 1 और 2 आपके पास होना चाहिए, NFPA 1001 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, खाली वाली, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू इट, अप्लाई करो इस पे। फर्स्ट एड का आपको पता होना चाहिए, वो तो पता ही है सबको। इमरजेंसी व्हीकल ड्राइविंग, ये आपकी स्किल है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। टीम बिल्डिंग, मतलब आपने टीम के साथ वर्क करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आई थी करा कभी ना सीखते ना सॉल्व होने हैं। ओके, इनिशिएटिव थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए। प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश रिटन एंड वर्बल, आपकी लिखाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल फिट होना चाहिए NFPA स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये 2-4 चीज़ें हैं, इनको आपने इसके मुताबिक अपनी CV को मेंटेन करें और इस पे अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है जी, सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपने अप्लाई क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखें और इस पर अप्लाई करें। रेड सी की तरफ से है जी, ड्राइवर ऑपरेटर है, यहाँ पर आप अप्लाई नाउ करेंगे। सेम चीज़ें हैं जो उधर हमने पढ़ी है, सेम वही चीज़ें हैं। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इस पे अपना अकाउंट बनाएंगे। मेरा अकाउंट है, सपोज आई विल लेट यू नो हाउ टू डू इट, सो यू विल नॉट वरी अबाउट दिस हाउ टू अप्लाई, आई विल जस्ट लेट यू नो। ओके, सपोज ये आ जाएगा आप कि आप ड्राइवर ऑपरेटर की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नीचे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी, आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगानी है, उसमें आपका रिज्यूम आ जाएगा, कवर लेटर आ जाएगा, प्रोफाइल फोटो लगा दें, अपने PDF फाइल लगा दें, ठीक है। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा आपने, आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ से हो, किधर है रहाइश, जो जो चीज़ें हैं सारी ठोक दें आप। जहाँ पे आपका यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे नेशनलिटी है जी पाकिस्तानी। इकामा अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप इसको ये देखें नेशनल ID, यहाँ पे नेशनल ID पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी ID जो है ID कार्ड, उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, आपकी पिछला रिकॉर्ड क्या है वो आपने देना है। फर्ज करें मैं फर्स्ट कंपनी में फायर फाइटर था, फिर फायर फाइटर, फिर फायर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, स्टेशन कैप्टन, जैसे जैसे मतलब है आपका रिकॉर्ड वो आपने इस पर ऐड करना है। फॉर्मल एजुकेशन, उसमें आपकी एजुकेशन क्या है ऐड कर दे। लैंग्वेज स्किल अगर कोई है ठीक है, नहीं है तो छोड़ दे। सर्टिफिकेशन छोड़ दे। जॉब स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन ये आपने करनी होती है, इसमें आपने लिख देना है कि नो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी लाइक दैट, ठीक है। इसको आपने फिलअप कर लेना है। जहाँ पे आपको इश्यू आ जाए तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। एट द लास्ट व्हाट यू विल डू, you can see here save and apply. At the last you just put apply and it will go to the employer side. मैंने अभी इसको फिल नहीं किया क्योंकि मैं ड्राइवर सीट पे अप्लाई नहीं करना चाह रहा, इसलिए ये रेड आ रहा है। तो जहां पर रेड आ रहा है समझ लें कि वो आपने फिलअप करना है। तो जहां पर रेड आ रहा है आप उसको फिलअप करेंगे और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना। सो दैट्स जस्ट वेरी इजी, just will take some time but no problem, you know, everywhere if you are going to do something, थोड़ा सा काम तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर कोई काम बगैर मेहनत के हो जाए तो आई थिंक इम्पॉसिबल, इट शुड टेक टाइम। बट वो कहते हैं मेहनत का फल तो फिर बाद में मिलता है ना, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट श्योर how to apply, and I hope you understand everything, and sorry for my late video. Inshallah I will come again with a new video, with a new topic, with a new positions. So just keep me in your prayers, always, 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 brothers, keep in your prayers. I am getting nothing from you, I'm always just getting one prayers that you should do, please. So with this, I will go now. Please let me go. So
दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।